दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 सिफू का कारनामा देख लो साथियों। और चिकित्सा विभाग की लगातार जो भर्तियां हैं वो एक तरीके से या तो ज़्यादा लापरवाही बरती गई या फिर ज़्यादा ही खुद को सातिर समझा गया भर्ती एजेंसी के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा। और ऐसा ही कुछ मामला जो है देखने को मिल रहा है। नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 8 भर्तियाँ निकाली गई थी, 3 भर्तियों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, 2 की नियुक्ति 1 सप्ताह के अंदर होने वाली है, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर। लेकिन दोस्तों सिफू का वही पुराना रवैया, वही पुरानी परिपाटी चल रही है कि उसने परिवेदना यानी जो ग्रीवेंस थी उसका निस्तारण नहीं किया। और एक बहुत बड़ा मामला अपने आप में, अगर इसकी पूरी सच्चाई को अगर आप लोग जानते हैं तो क्या कुछ अपडेट है वो बताते हैं आप लोगों को। और सिफू को चाहिए कि वो ईमानदारी से काम करे इन भर्तियों को लेकर के, और इस तरीके के लूप होल्स जो है ना वो ना छोड़ें, ताकि ना तो परेशानी हो बेरोजगारों को और ना ही ये चीज़ें कोर्ट कचहरी तक पहुँचें। लेकिन सिफू है कि मानता नहीं है, और जो अभ्यर्थी हैं भाई उनको नौकरी चाहिए तो वो हर तरीके से कोशिश करेंगे यदि उनके साथ गलत होता है। आप लोगों को एक खबर दिखाने जा रहा हूँ, उससे पहले देखिएगा। सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा अंक, फिर भी वरीयता सूची से नाम गायब। ये सिफू कर सकता है ऐसा कारनामा, चिकित्सा विभाग कर सकता है। जहां सैकड़ों अभ्यर्थियों का नाम डीवी में नहीं आया था, परसेंटेज ज़्यादा थी, उसके बावजूद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं शामिल किया गया। फिर डंडा पड़ा तो वेरिफिकेशन में शामिल कर लिया। फिर उसके बाद प्रोविजनल लिस्टें आई तो उनमें से नाम गायब हो गए, ज़्यादा परसेंट्स थे फिर भी नाम गायब हो गए। बाद में रटा रटाया जवाब था कि टेक्निकल त्रुटि के कारण। अब जो तकनीकी जो त्रुटि है, टेक्निकली जो फॉल्ट है, वो क्या सिफू के सर्वर में ही आता है या फिर सिफू के लोग ही गलती करते हैं? ठीक है, ये भी तो हो सकता है। वरीयता सूची में ज़्यादा अंक थे अभ्यर्थी के, फिर भी उसका नाम नहीं आया। और ये निवासी है हमारे एरिया की, कोटपुतली जो बहरोड नया ज़िला बना है, कोटपुतली की कमरपुरा निवासी प्रियंका यादव। ठीक है, हमारे एरिया की बालिका है, बच्ची है। और इसके जो कट ऑफ अंक से ज़्यादा नंबर थे, इसके बाद भी इसका नाम रेडियोग्राफर की लिस्ट में नहीं है। और ओबीसी का जो कट ऑफ अंक था, रेडियोग्राफर भर्ती की बात की जा रही है दोस्तों, 48.627। ठीक है, और प्रियंका की बात करें तो प्रियंका के नंबर थे, ये लिस्ट का कट ऑफ है 48.627 और प्रियंका के थे 53.655, यानी कि तकरीबन 5% ज़्यादा। प्रियंका के अनुसार 23 अगस्त 2023 को उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, दस्तावेज सत्यापन भी कराया गया और डीवी सूची में उसका क्रमांक 905 पर था। यानी ये अभ्यर्थी बता रही है, बच्ची बता रही है कि भाई उसका नंबर 905 पे था, डीवी उसने करवाया था। और उसने फिर जब तीसरी वरीयता सूची जारी की तो उसका नाम गायब था प्रोविजनल में। उसने राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में ऑनलाइन परिवेदना भी लगाई, लेकिन संस्थान ने दस्तावेज सत्यापन के लिए मौजूद अभ्यर्थियों की उपस्थिति रजिस्टर में तो हस्ताक्षर होना बताया। बाद में संबंधित एजेंसी द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाटा सम्मिलित ना होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। अब साथियों, ये जो अभ्यर्थी हैं इसके साथ ये हुआ है कि जो एक लिस्ट होती थी आप लोगों की, ठीक है, कौन कौन लोग आ जाए वेरिफिकेशन की, जो एक कंबाइंड लिस्ट थी, एक कंबाइंड जो सूची थी वेरिफिकेशन की, उसके आगे तो इसके साइन करवा लिए प्रियंका के वेरिफिकेशन में। लेकिन कागजात जमा कराने के बाद जो साइन करा रहे थे अलग से एक पर्टिकुलर अभ्यर्थी का, उसमें इसका नाम नहीं है। इसका कारण क्या है कि ये वहाँ वेरिफिकेशन के लिए तो गई थी, लेकिन इसने वेरिफिकेशन नहीं कराया। अब कौन ऐसा हो सकता है कि भाई वेरिफिकेशन के लिए सिफू के अंदर तो चला जाए और फिर वेरिफिकेशन ना कराए? तो ऐसा तो लगता नहीं है, कोई पिक्चर हॉल तो था नहीं कि फ़िल्म नहीं लगी अच्छी तो और भाई साहब छोड़ के आ गए थिएटर को, सिनेमा को, कि चलो 300-400 रुपये गए हैं, जाने दो, मेरे को तो अच्छी नहीं लग रही फिल्म। अब ऐसी फिल्म तो थी नहीं, ये कैसे संभव करा राम जाने। लेकिन क्या करें, अब पल्ला झाड़ लिया। देखिए, उपस्थिति रजिस्टर में मौजूद अभ्यर्थियों की जो
उपस्थिति रजिस्टर थी, एक जो रजिस्टर था उसमें तो साइन है इसके कि हाँ ये आई है भाई, इन लोगों के साथ साथ इनका वेरिफिकेशन उसमें तो। लेकिन जो समिति के सामने जो लोग डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे और जो जहाँ वो साइन करा रहे थे ना, वहाँ पर इस अभ्यर्थी को एब्सेंट दिखा दिया गया। ये कितना बड़ा गलत कृत्य है, ठीक है। और फिर इस अभ्यर्थी ने परिवेदना लगाई, और परिवेदना लगाई तो परिवेदना का भी आप लोग सुन लो, क्या मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। उससे पहले ओपी थाकन साहब का बयान सुन लो। ग्रीवेंस कमेटी बनाई हुई है और कमेटी ने रिपोर्ट में अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गैर हाजिर माना है, अतः गैर हाजिर होने की वजह से लिस्ट में नाम नहीं आया। ओपी थाकन ने अपना जवाब एक तरीके से ओपी, ठीक है, तो उसका अर्थ समझ लो कि ठीक है ना, ओपी थाकन साहब ने जवाब दे दिया कि भाई ये जो अभ्यर्थी है गैर हाजिर रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो इस वजह से नाम नहीं आ पाया। और जो राकेश शर्मा डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि देख कर ही बता पाएंगे क्या मामला है। करीब 1800 बच्चे हैं, 200 बच्चे LT के हैं। ये कुछ इन्होंने इस तरीके से मिला जुला बयान सा दिया है। अब साथियों इस बच्ची का आप लोग वो देखो, ग्रीवेंस देखो, 78 नंबर पर ग्रीवेंस लगाई थी, 78 नंबर पर जो सिफू ने जारी की है ग्रीवेंस की जो सूची लैब टेक्नीशियन वीडियोग्राफर में। तो इसका अभ्यर्थी का ये आवेदन नंबर है, एप्लीकेशन ID नंबर, और इसने लिखा था कि अंतिम वरीयता सूची में कट ऑफ से ज़्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत ये कह रही है कि भाई मेरे कट ऑफ से ज़्यादा अंक थे फिर भी प्रोविजनल में नाम नहीं आया, अतः भाई आप लोग अंतिम जो सूची है, फाइनल सूची है, उसमें नाम सम्मिलित करो। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा गया है वो आप लोग सुनो। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर होना पाया गया है। ठीक है दोस्तों, जो मेन जो सूची थी जैसे जिसमें सबके नाम थे कि आज आज इनके वेरिफिकेशन होने हैं, उस लिस्ट में तो इनका हस्ताक्षर होना पाया गया। आप लोगों के सामने है साथियों, ये देखिए हस्ताक्षर होना पाया गया है, किंतु दस्तावेज के उपरांत एजेंसी से प्राप्त डाटा में अभ्यर्थी का डाटा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये कह रहे कि भाई वहाँ पर साइन तो है इसके, आई तो थी, लेकिन जो दस्तावेज वेरिफिकेशन के उपरांत एजेंसी से जो प्राप्त डाटा है उसमें अभ्यर्थी का डाटा शामिल नहीं है। अतः सेवा प्रदाता फर्म से वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंतिम चयन सूची की कट ऑफ में चयन होने की स्थिति में नीति निर्धारण की बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है, ये कहा गया है। और अब दोस्तों जो मेन बात है वो सुनो आप इसमें देखिए, ठीक है, थोड़ा सा जूमिंग इधर कर लेते हैं। समिति को अवगत कराया गया कि एजेंसी से व्हाट्सएप पर सूचना प्राप्त की गई थी, जिसके एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थी प्रियंका यादव का दस्तावेज सत्यापन नहीं हुआ है। समिति द्वारा विचार किए जाने के उपरांत निर्णय लिया गया कि यदि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुई थी तो दस्तावेज सत्यापन करा लेना चाहिए था। दस्तावेज सत्यापन के अभाव में उसे अनुपस्थित ही माना जाएगा। तो ये भाई इनकी समिति की रिपोर्ट आ गई है, बैठक आ गई है। अब ये कह रहे हैं कि भाई इनको दस्तावेज सत्यापन कराना चाहिए था। अब पता नहीं बीच में आसमान में चले गए कागजात या पृथ्वी के नीचे भूगर्भ में समा गए, राम ही जाने, कहानी तो कुछ अलग है, ट्विस्ट है। लेकिन जब अगर सिफू के अंदर कैमराज चल रहे होंगे तो फंसने तो सिफू वाले हैं। इस बच्ची की नौकरी तो कोई खाने वाला है नहीं कि कोई खा जाएगा। एक तरीके से लापरवाही है बहुत बड़ी। अगर ये बच्ची गई थी तो फिर इसका वेरिफिकेशन में जो उपस्थित लोग थे वहाँ पर इसने साइन भी कराए हैं, फिर किस आधार पर इसके वेरिफिकेशन को, डेटा को सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं। अब किसी के मन में ये भी सवाल आ गया होगा कि यार हो सकता है फर्जी हो, तो भाई फर्जी होगी तो ये पेपरबाजी कोई नहीं करवाएगा, ठीक है ना। बैल मुझे मार वाली स्थिति कोई नहीं करेगा, ठीक है ना, ये भी चीज़ समझ लेना आप। अब इस बच्ची की तो बेचारे एक तरीके से लाइफ को स्पॉइल्ड कर दिया सिफू ने। एक जगह कह रहे हैं कि हाँ आई तो थी लेकिन गई कहाँ। अब ये सवाल बहुत बड़ा है अपने आप में। डेटा कह रहे हैं कि डाटा नहीं मिला, दस्तावेज कमेटी के सामने उपस्थित नहीं हुई, तो फिर गई कहाँ पे? ये बड़ा सवाल अपने आप। ये सिफू की गलती है, सिफू का एक तरीके से सिस्टम ने कुछ किया होगा। ये तो सिफू ही बताएगा, यहाँ नहीं तो कोर्ट में बताएगा, बताए तो होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे बच्चों के साथ किया गया है जिनके कट ऑफ अंक से ज़्यादा अंक थे लेकिन फिर भी शामिल नहीं किया। परिवेदना लगाई थी, परिवेदना में बता दिया इन्होंने कि भाई ये बात थी, हाँ वो उपस्थिति वाला रजिस्टर है एक, उसमें तो साइन है,
आगे, लेकिन इन्होंने कागज़ नहीं जचवाए। अब देखिए बेतुकी बातें सिफू कर रहा है। कौन ऐसा अभ्यर्थी होगा जो सिफू में जाने के बाद अपने कागजात जांच नहीं करवाएगा? कौन होगा? आप खुद ही सोचिएगा दोस्तों। आप कहीं जा रहे हो, चले गए, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्यों नहीं करवाएंगे जांच? एक स्थिति में नहीं करवाएंगे यदि आप लोग फर्जी हैं, और फर्जी हैं तो आप लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है, सिफू पर बहुत गंभीर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। साथियों, ये सिफू का कारनामा है। सिफू अपने आप को बचा लेता है साफ गोई के साथ। अभ्यर्थियों को हर बार गलत ठहरा दिया जाता। अब इसमें भी इस बेचारी अभ्यर्थी की गलती बता दी कि बस भाई इसी ने किया था जो कुछ किया। जो ये आई तो थी लेकिन वेरिफिकेशन नहीं करवाए, कहाँ गई पता ही नहीं, ठीक है। तो अखबार में भी आई है खबर, राजस्थान पत्रिका ने इस बात को प्रमुखता से छापा है। कोटपुतली जो जिला है उसके समाचार पत्र में जानकारी आई हुई है। अब देखिए यहाँ पर कि भाई दस्तावेज सत्यापन के दिन अभ्यर्थी उपस्थित थी, उपस्थिति रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर हैं। तो सत्यापन के दौरान अनुपस्थित कैसे बताया जा सके, समझ से परे। ये सब सिफू कोर्ट में बताएगा। कहाँ पे बताएगा? कोर्ट में बताएगा। और अगर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास थे, क्योंकि अंदर का मुझे नहीं पता साथियों थे या नहीं थे, आई थिंक, ठीक है। अगर आपको पता हो सिफू में वेरिफिकेशन हो रहे थे, अंदर कैमरास थे जहाँ आपके वेरिफिकेशन हो रहे थे, और अगर उन कैमराज का DVR निकाला गया, डेटा निकाला गया, तो फिर सिफू फंसने वाला है इसमें निश्चित तौर पर, ठीक है साथियों। हमारा काम अब तक खबरें पहुंचाने का है। इस खबर को भी शेयर कर देना और देखना किस तरीके से सिफू मनमानी कर रहा है, किस तरीके से सिफू गलतियां कर रहा है, जिनका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा था। धन्यवाद साथियों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ। जय हिंद, तब तक के लिए जय भारत।